This news is brought to you by Hotel Kara. कोविड-19 के दौरान प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा कि काफी दुखद है कि अप्रैल 2019 के मुकाबले अप्रैल 2020 में घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न के मामले ज्यादा हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि लॉकडाउन के चलते लोग घरों में ही हैं और आर्थिक तंगी व मानसिक तनाव के कारण महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है और महिलाओं के लिए अपनी शिकायतों का आयोग तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसके अलावा 3 काउंसलर की नियुक्ति भी की गई है जो पीड़ित महिलाओं के साथ बातचीत कर उन्हें मानसिक तनाव से बाहर निकालते हैं। जैसे कि जिला की बात करें, प्रदेश की बात करें तो बच्चियों के साथ गलत काम करने के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसलिए महिला आयोग का क्या इसमें रहेगा और किस तरह की उनसे महिलाओं के साथ? जैसे कि मेरा अभी प्रदेश में दौरा चल रहा है। अभी हाल ही में मैं महिला थाना शिमला, महिला थाना सोलन गई थी। वहाँ के एसएचओ से मेरी बातचीत हुई, किस प्रकार के केसेस आ रहे हैं। और ये मानने वाली बात है कि कोविड-19 के दौरान जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। जो अप्रैल 2019 में घटनाएं थी उसकी अपेक्षा 2020 अप्रैल की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं, तो उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि जो आजकल परिस्थिति बनी हुई है कि सुरक्षित रहने के लिए लोगों को घर पे रहना पड़ रहा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा खुला है काम का, परंतु घर पे ही रहना पड़ा और आर्थिक तंगी भी हुई होगी, मानसिक तनाव भी रहा होगा। उस कारण से हमने देखा है कि जहाँ पहले ही महिला के साथ हिंसा हो रही थी वहाँ पे हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। इसको देखते हुए एनसीडब्ल्यू से हम लोगों की वीसी द्वारा मीटिंग्स होती रहती हैं समय समय पर, और ये हमारा एक निर्णय लिया गया कि व्हाट्सएप नंबर जो हम एक अतिरिक्त भी चलाएं जिसमें महिलाएं अपनी हक को कंप्लेंट्स भेज सकें। तो वो प्रकरण भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने 3 काउंसलर्स की भी सेवाएं ली हैं। काउंसलर्स के नंबर्स भी हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पूरे प्रदेश में जारी किए हैं, जिसके द्वारा महिलाएं हमसे संपर्क करके और काउंसलिंग की भी सुविधा उन तक पहुँच रही है। बहुत सी महिलाएं हमको फ़ोन करके ये कहती हैं कि वो केस नहीं करना चाहती अपने परिवार के अगेंस्ट, परंतु उनकी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में केवल बात करना चाहती हैं। तो काउंसलर्स की मदद से क्या होता है, वो बातचीत करती हैं और उनसे उनका तनाव कम हो जाता है और उन्हें कोई आशा की किरण दिखती है कि नहीं, ये परिस्थिति इन कारणों से बनी है, तो वो उसके बाद उनका जो है निराकरण हो जाता है, जो भी समस्या उनकी होती है। परंतु यदि किसी महिला के साथ फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, वायलेंस हो रहा है, हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं, उसको हम इमीडिएटली कंसर्न एसपी से बात करके उनकी केस दर्ज करते हैं और एकदम से ही वहाँ थाने के जो भी इंचार्ज होते हैं वो जाके महिला से मिलते हैं और उनकी समस्या को जो है रजिस्टर करते हैं और उनको त्वरित ही न्याय मिलता है। आजकल ये भी एक देखने में आया है कि बहुत सी जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, उन कारणों से भी ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो अधिक बढ़ रहा है। देखने में आता है कि जब वो दर्ज होती है कंप्लेंट, पता लगता है कि असल में इसका कारण कुछ और था, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थी या वो रास्ते से चल रहे थे या मतलब और होता भी क्या है, अधिकतर ये मामले होते हैं परिवार के ही, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के, रिश्तेदार हैं वो साथ में रहते हैं, उनकी ज़मीन साथ में है और करके वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये भी देखने में आया है। मेरा आपके माध्यम से सबसे करबद्ध यही निवेदन है कि जब आज की जो आज की परिस्थिति है उसको देखते हुए हम लोग शांति से, प्रेम से अपने झगड़ों को निपटाएं और इसमें इस तरह की हिंसा ना करें। इस तरह से हिंसा करने से हमारे घर का वातावरण भी बिगड़ता है और लड़ाई करके कुछ हासिल भी नहीं होता है। शेल्टर भी गई थी, यहाँ पे कथेड़ में भी शेल्टर है, वो भी मैंने विजिट किया था टीपीओ के साथ। और हमारे जितने भी पूरे प्रदेश में कोविड के दौरान जितने भी हमारे CDPOs हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस का नोडल ऑफिसर बना दिया गया है। हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घरों घरों तक जा रहे हैं और क्योंकि वो कोविड के लिए भी जा रहे हैं, तो वहाँ से यदि कोई इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो वो उसका भी संज्ञान ले रहे हैं, वो घटनाओं की भी हम तक पहुँचकर उसका न्याय हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ये सामाजिक समस्या है और इसमें जो बच्चों के साथ हो रहा है वो घरों के अंदर हो रहा है, वो कोई जानने वाला है, वो कोई पड़ोसी है, वो कोई रिश्तेदार है। ये बहुत ही दुखद घटना है। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग जागरूकता शिविर करते थे, अभी तो कोविड की वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं, वो इसीलिए करते थे कि समाज में हमें ये देखना है कि मर्यादा क्या है, छोटे बच्चों से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु अब दुर्भाग्यपूर्ण क्योंकि इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है तो इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं और उसका भी हम संज्ञान ले रहे हैं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भी आप
सामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने की हो रहा है परमाणु में, आप और स्थानीय मंत्री पे? जी जो भी अब उन्होंने कहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। किसी महिला के लिए अगर मैं खड़ी हुई एक महिला के लिए मदद करने के लिए, तो मैं वो तो कभी भी कोई भी महिला मुझे बुलाएगी, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ। महिला आयोग की अध्यक्षा भी हूँ और मैं परवाणु से पार्षद भी हूँ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। बीबीएन क्षेत्र का पहला कॉर्पोरेट लग्जरी होटल होटल कारा, जो कि नालागढ़ रोपड़ रोड पर स्थित है। 38 कमरों से सजे इस होटल में हर कमरे के साथ बालकोनी है जो ग्रीनफील्ड और पहाड़ियों का व्यू दर्शाती है। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, स्पेशल हवेली ढाबा रेस्टोरेंट, 2 बैंकेट हॉल, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 2 बार और एक बहुत बड़ा लॉन। हिमाचल का पहला होटल है जिसमें आने वाले समय में डिस्कोथेक भी होगा और माइक्रो ब्रूरी भी होगी। होटल कारा के पास अपना खुद का सैलून, स्पा और एक शॉपिंग मॉल भी है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्रशिक्षित तरीके से किया जाता है। होटल के स्टाफ को कोविड-19 के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है। आपको सारा स्टाफ मास्क, फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। होटल में बुकिंग करने के लिए संपर्क करें